जरदारी साहब के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा खुशनुमा बयान है और जो एक तासुर दिया जा रहा था, इलेक्शंस पे कुछ खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। हम तो पहले से ही ये बात उनको अर्ज़ कर रहे थे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि ये रोज़े रोशन की तरह बात यहाँ है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानिबदार है और शफाफ इंतखाबात कराने का पूरा जो है वो इरादा रखते हैं। और जो डिलिमिटेशंस हुई हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ मामलात का नोटिस भी लिया है, वो बिला तफरीक लिया है। किसी भी एक फरीक को उसके अंदर ना फेवर मिली है, ना किसी फरीक के साथ ज्यादती की गई है। जहाँ पे हमें भी बहुत इश्यूज रहे हैं कई मामलात के ऊपर, मगर क्योंकि अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड तमाम सियासी जमातों से एक यकसर सलूक है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का गिला तो लगता ही नहीं था। और जरदारी साहब ने जिस एतमाद का इजहार किया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मैं समझता हूँ ये हकीकत पे मबनी है, जमीनी हकायक से जुड़ी हुई एक बात है। और देखिए, जो एक डेमोक्रेटिक हमारी वैल्यूज हैं और जो जमहूरी निज़ाम की एक खूबसूरती है, वो यही है कि जब इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जी उनका चुनाव तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस से किया। इवन दो नाम पीटीआई की तरफ से आया, मगर पीपल्स पार्टी भी इस मशावरत में शरीक रही। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब एक जहांदीदा सियासतदान हैं, उनकी दूर अंदेशी के भी हम कायल हैं। तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की है वो खुशाइंद भी है, उसको वेलकम भी करते हैं। और अतासा बड़ी अच्छी चीज है। मैं भी डॉक्टर खाकान अजीब से भी कह रही थी कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात का इतना पॉजिटिव होना बहुत अच्छा है। साथ रहेगा मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आसिफ अली जरदारी का ये बयान कि इलेक्शन कमीशन पर उन्हें भरपूर एतमाद है, इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगा, किस तरह आप देखते हैं, क्या कॉमेंट करेंगे? हाँ, जनरली तो बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन कुछ सिंध के हवाले से हमें यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको चेंज होने की ज़रूरत है। उनकी निगरानी में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं वो बहुत बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं। तो ये जो चौहान साहब हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, वो सो बहुत बहुत ऑब्वियस हैं कि वो पीपल्स पार्टी के कारकुन टाइप ही आदमी हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ। सबको पता है, डाकू आते हैं और ले जाते हैं पोलिंग स्टेशनों से जो है वो पोलिंग एजेंट को भी और स्टाफ को भी और डब्बों को भी, और जब वो छोड़कर जाते हैं तो अंदर से पीपल्स पार्टी का वोट निकलता है। लेकिन ओवरऑल जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके ऊपर जो ये एतमाद है, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। और मैं समझता हूँ कि जो भी एतराज़ात हैं उसको इलेक्शन कमीशन भी जो है वो दूर करेगा इलेक्शन से पहले, ताकि ये एतमाद जो जरदारी साहब जो बात करें इस एतमाद में और पुख्तगी आए और सब लोग इसको जो है वो अच्छा कहें। और लेकिन इस वक्त जो इस मौके पे इस वक्त ये बयान उनका पॉजिटिव है और इसके अंदर जो इसको और बेहतरी लाने की जरूरत है, हम इसकी तायद करते हैं। ठीक है। मुस्तफ़ा साहब, मैं क्या समझूं फिर कि एमक्यूएम भी इलेक्शन कमीशन पे भरपूर एतमाद का इजहार कर रही है? नहीं, मैंने पूरी बात कर दी ना आपके साथ। जहाँ पर हमें एतमाद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हमें एतमाद है, लेकिन जो सिंध के जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है उन पर हमें एतमाद नहीं है। अच्छा। और उन पर एतमाद जो सिर्फ वैसे नहीं, उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराए हैं वो बदतरीन, अपने दौर के बदतरीन इलेक्शंस हुए हैं ना, सबको पता है, कैमरों ने दिखाया। तो उनको चेंज होने की जरूरत है यहाँ से। ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ये मुतालबा भी वहीं पे ही है? मैं जितना कह रहा हूँ उतनी बात जो वही बात है। मैं अपनी बात आपकी जुमले में नहीं डालना चाहता। मैं कह रहा हूँ कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे पूरा एतमाद है, जरदारी साहब की इस बात की तायद करते हैं हम। लेकिन जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है, जो एजाज चौहान उनका नाम है, वो बायस हैं, वो ठीक नहीं है, उनके कंडक्ट ठीक नहीं है, उनको चेंज होने की जरूरत है। सही है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब साथ रहेगा। राजा खालिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एडवोकेट हैं। आईनी लिहाज से आसिफ अली जरदारी के इस बयान को हम किस तरह देख सकते हैं? राजा खालिद साहब, कॉमेंट कीजिएगा। जी देखिए, किसी मुल्क की भी बका, उसकी सलामती और तरक्की के हवाले से इंतखाबात का इनेकाद होना, वक्त पे इंतखाबात मुनक्किद होना इंतहाई ज़रूरी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा मेरी आवाज़ में मुझे बाउंस बैक हो रही है, मुझे वापस सुनाई दे रही है, ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। जी राजा साहब, जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा।
मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है ये यकीनन खुशाइंद है कि मुल्क पाकिस्तान साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया। उनके इस बयान ने इस तासर को कतई तौर पे जाहिर कर दिया कि जो लोग कहते हैं जी कि कोई लाडला है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, इस तासर को उन्होंने खत्म कर दिया और इलेक्शन के हवाले से उसकी इलेक्शन की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो उसका साफ और शफाफ होना है, उसे जो क्वेश्चन कर रहे थे तो उसे उन्होंने यकसर रद्द कर दिया। मैं समझता हूँ एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनका इस वक्त का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्शन के हवाले से बदगुमानी फैलाना, उसके फेयर ना होने का तासुर देना, उसकी ट्रांसपेरेंसी को क्वेश्चन करना हमारी मैशियत के लिए भी अच्छा नहीं, नुकसानदेह है। मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि वक्त पे साफ और शफाफ इंतखाबात हों। आप देखें कि इलेक्शन के ऐलान हुआ, उसके बाद हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 18,000 की हद क्रॉस कर गया। तो जो इंडेक्स है हमारा वो 18,000 की हद क्रॉस कर गया। ये एक बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारी मैशियत का दारोमदार अगर मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी कैफियत होगी, अनसर्टेनिटी होगी, तो यकीनन उससे हमारा जो मैशियत है वो बुरी तरह से, पहले जो दिवालिया के करीब पहुंच गई थी, वो बुरी तरह से मुतासर होगी। तो लिहाजा ये है कि इन हालात में बदगुमानी फैलाने की बजाय इसी तरह की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। और मेरा ज़ाती राय ये है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होंगे, फेयर होंगे और किसी पार्टी को भी कोई खास उसमें अलाउंस दे के नहीं लाया जाएगा, बल्कि सारी पार्टियों को बिल्कुल उनके साथ इक्वल बुनियादों पे इक्वल ट्रीटमेंट करते हुए, उन्हें इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी देते हुए इलेक्शन का मुनक्किद करवाए जाएंगे। सही है, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी जानी वापस आती हूँ। आसिफ अली जरदारी अपने इस बयान में एक और पॉजिटिविटी शो कर गए कि अक्सरियती पार्टी बनकर हम इस इलेक्शन में सामने आएंगे। बिलावल भुट्टो भी, जो उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन के कैंपेन शुरू की हुई है, उसमें भी वो कहते हैं कि वजीर आज़म, वजीर आला, जियाला होगा। इतनी पॉजिटिविटी की वजह क्या है, आपको समझ आती है? देखिए, हर पार्टी का हक है कि वो अपने बारे में क्लेम करे, और डेफिनेटली कोई भी पार्टी जब उतरती है इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो हारने के लिए तो नहीं होती। उसने तो यही कहना होता है कि उसमें इलेक्शन जीतना है और पूरा इलेक्शन जीतना है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, डेफिनेटली पंजाब, पाकिस्तान की डायनामिक्स ऐसी हैं कि जो पंजाब में लीड लेता है उसको, उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, वहां पर सीटें ज्यादा हैं। तो जो पंजाब जीतता है उसके पास ही वजीर आजम बनने और बनाने का चांस होता है। और इस वक्त जो है वो पंजाब में अगर 3 बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तो पीटीआई का शर हम सब लोगों के सामने है कि उसका भी पता नहीं चल रहा। और पीपल्स पार्टी पंजाब में वो जगह नहीं बना सकी जो पंजाब में जिस जगह बनाने के बाद जो वो आप ये क्लेम कर सकें कि आप जो पंजाब जीत सकते। अगर इस वक्त पंजाब में कोई पार्टी है, एक्टिव है, और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद, तो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मुझे जो है वो पीएमएलएन नजर आती है। और वहां पर पीएमएलएन का जो ग्राफ या उसका वोटर है, जो जलसा हुआ इनका, बड़ा जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, और उसके बाद से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, तो जो बज वर्ड है ना पंजाब की, तो इस वक्त वो तो पीएमएलएन की है। तो क्लेम करने में कोई मसला नहीं है, और क्लेम करना भी चाहिए, सियासी पार्टियों को क्लेम भी करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी अगर क्लेम कर रही तो उस क्लेम करने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो ऐसी नहीं है जैसा वो फरमा रहे हैं। सही है। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, लास्ट में एक शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन से जो आप लोगों के मुतालबात है, यानी एमक्यूएम के जो मुतालबात है, खुसूसन कराची को लेके, सिंध को लेके, वो हम कब हल होते हुए देखेंगे? क्योंकि इलेक्शन तो बस बहुत ही करीब है, 8 फरवरी आने वाली है करीब। अगर जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो नहीं चेंज किया, इलेक्शन कमीशन ने इतनी सारी शिकायतों के बाद, सारी जो पीपल्स पार्टी के अलावा सारी पार्टियां जो है वो उसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं, बोल रही हैं, और एविडेंसेस मौजूद है। अगर ये नहीं चेंज किया उन्होंने तो हम समझेंगे कि सिंध में जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अता ताड़र हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा राजा खालिद ने हमारा साथ दिया, डॉक्टर खाकान नजीब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।